हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम बिल वाइज एंट्री के कुछ और नए ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और उनका उपयोग करना भी सीखेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अकाउंटिंग में बेस्ट बने, तो आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखें और उनके साथ बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे जिससे आपको मदद मिल सके। तो फिर चलिए, लेकिन वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी जाकर हमारी बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, अब वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बिल वाइज एंट्री के लिए न्यू रेफरेंस के बारे में तो जान लिया था। अब बाकी के 3 ऑप्शंस, एक अगेंस्ट रेफरेंस, एक ओन अकाउंट और एक एडवांस रेफरेंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले वाउचर्स पर जाना होगा। अब हम एक अगेंस्ट रेफरेंस वाली एंट्री करना सीखेंगे। अब हमारा एक ट्रांजैक्शन है जिसमें श्रेयांश एंड कंपनी ने कहा है कि मैंने अभी 3 बिल का भुगतान करना बाकी है, जिसमें से मैंने अभी एक बिल का पेमेंट पूरा और एक बिल का भुगतान आधा यानी 50,000 रुपये कर रहा हूँ। बाकी का पेमेंट मैं आगे कर दूंगा। तो इस एंट्री को हम किस तरह से करेंगे? तो यह पेमेंट कर रहा है, हमारा कस्टमर पेमेंट कर रहा है और ये पहले पुराने बिल का पेमेंट कर रहा है। तो अब यह एंट्री किस तरह से होगी? यह हमारी रिसिप्ट में होगी, क्योंकि हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम सबसे पहले F6 पर जाएंगे, फिर यहाँ पर डेट को मेंशन करेंगे। CR में हम यहाँ पर शिवांश एंड कंपनी को कर देते हैं और फिर इंटर करते ही यहाँ पर बिल वाइज डिटेल आ जाती है। देखिए, हमने जैसे इंटर करा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही अगेंस्ट रेफरेंस आ गया है। पेमेंट रिसिप्ट वाले वाउचर्स में ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम अभी रिसीव कर रहे हैं और हम हमारे जो पुराने बिल हैं वहाँ से हम पेमेंट प्राप्त हो रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, हम इसको इंटर करते हैं और यहाँ पर देखिए नेम, बिल वाइज डिटेल, यहाँ पर जितने भी बिल शिवांश एंड कंपनी के हैं वो सारे शो हो जाएंगे। हम किस बिल का पेमेंट हमें प्राप्त हो रहा है वो बिल हमें यहाँ पर इंटर करना है। तो हमें एक बिल यानी 75,000 वाले बिल का हम मान लीजिए हमें पेमेंट प्राप्त हो रहा है, तो हम इंटर कर देते हैं। एक और बिल का हाफ पेमेंट, तो हम अगेंस्ट रेफरेंस इंटर करेंगे। अब यहाँ पर एक बिल का हाफ पेमेंट प्राप्त हो रहा है, बिल नंबर 3, जो कि 1,50,000 रुपये का है, जिसमें से 50,000 रुपये वो पेमेंट कर रहा है। इंटर करते हैं, यहाँ पर हम 50,000 रुपये इंटर कर देते हैं। एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, यहाँ पर इंटर करके DR में हम यहाँ कैश अकाउंट कर देते हैं, नरेशन लिखकर एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पर अगेंस्ट से रेफरेंस जो है उसका यूज़ किस तरह से हुआ यह हमने देख लिया है। जब भी हम पेमेंट या रिसिप्ट करते हैं किसी भी तरह का, तो वहाँ पर अगेंस्ट से रेफरेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। अब हम एक एडवांस रेफरेंस का ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर XYZ कंपनी ने हमसे LG TV के 1 पीस खरीदे और उसने कहा है कि मैं अभी आपको 10,000 रुपये एडवांस भुगतान कर देता हूँ, आप टीवी सेल कर दीजिए, बाकी 2-4 दिन में मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा। तो इन्होंने क्या करा है, एडवांस पेमेंट कर दिया है। तो इसकी एडवांस एंट्री किस तरह से की जाती है? इसके लिए हमें आना होगा रिसिप्ट में, यहाँ पर डेट मेंशन करनी होगी। इंटर करते ही CR में हमें यहाँ पर एक नया लेज़र बनाया है XYZ, इंटर करेंगे और यहाँ पर हमें एडवांस, क्योंकि हमें एडवांस प्राप्त हो रहा है, इसे इंटर करेंगे और यहाँ पर हम बिल नेम की जगह, नंबर की जगह हमें कंपनी का नाम लिखना होगा, क्योंकि अभी हमें बिल बनाया नहीं है, अभी फ़िलहाल हमें एडवांस प्राप्त हुआ है। तो हमने यहाँ पर कंपनी का नाम लिख दिया है। इंटर करते हैं। ड्यू डेट हमें देनी नहीं है, क्योंकि हमें एडवांस प्राप्त हुआ है तो ड्यू डेट देने की तो बात ही नहीं होती है। इन अमाउंट्स में हमें यहाँ पर 10,000 रुपये प्राप्त हुए, तो यहाँ हम 10,000 रुपये इंटर कर देते हैं। इंटर करके यहाँ DR में हमें
कैश अकाउंट कर देते हैं, नरेशन लिखकर यहाँ पर एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने रिसीव तो कर लिया है, अब आज के दिन हमने सेल भी कर दिया है। हमारा जो एलजी की टीवी जो हमने एडवांस लिया था जिसका, उसका सेल भी हमने आज ही कर दिया है 1 पीस का, तो उसकी एंट्री भी आप कर लेते हैं। तो इसके लिए हम F8 पर जाते हैं और F8 पे जाने के बाद हम यहाँ पर डेट मेंशन करते हैं और पार्टी नेम में हम यहाँ पर XYZ सेल्स लेजर में सेल्स कर देते हैं। नेम ऑफ आइटम में एलजी टीवी आ जाएगी और फिर यहाँ पर क्वांटिटी में 1 करेंगे, इंटर करेंगे और फिर यहाँ पर इंटर करते हैं। तो यहाँ पर बिल वाइज डिटेल शो हो जाती है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हम एडवांस तो हमें पहले ही प्राप्त हो गया था, तो हमें यहाँ पर न्यू रेफरेंस ही की जगह अगेंस्ट रेफरेंस करना होगा। ठीक है, अब ये हमारी जो अगेंस्ट रेफरेंस में यहाँ पर बिल शो हो जाएंगे। हमें XYZ कंपनी का हम सेल का बिल यहाँ पर, अब एडवांस वाला बिल है, यहाँ पर हम उसका सेल का बिल बना रहे हैं, तो यहाँ पर उसको इंटर कर देंगे और फिर यहाँ पर हम 15,000 की जगह 10,000 यहाँ पर इंटर कर देंगे, क्योंकि 10,000 हमें एडवांस में यहाँ पर मिला था। इंटर करेंगे, इंटर करते ही नीचे हमारा जो बचा हुआ अमाउंट है, क्योंकि 15,000 रुपये का हमारे एक LG की टीवी हमने सेल की थी, उसमें से 10,000 हमें एडवांस मिले थे, बाकी के 5,000 रुपये हमारे अभी बाकी हैं। तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस करके हम एक और न्यू बिल को बना लेते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को अभी 5,000 रुपये देना बाकी है, इसलिए हम न्यू रेफरेंस करके बिल बना लेते हैं, इंटर करके यहाँ इस तरह से। तो यह हमारी एडवांस की एंट्री थी। अब हम गो टू पर जाकर लेज़र में जाएंगे, यहाँ पर रिपोर्ट देख लेते हैं। शिवांश एंड कंपनी से अभी हमें 1,25,000 रुपये अभी प्राप्त करने हैं। टोटली 2,25,000 रुपये हमारा क्लोजिंग बैलेंस इसमें बचा हुआ है, बाकी के 1,25 यहाँ पर अभी क्रेडिट करना बाकी है। ठीक है, इसी तरह से हम रवि ट्रेडर को इंटर करते हैं और रवि ट्रेडर को हमें अभी पेमेंट देना बाकी है, तो यहाँ पर हमें 4,75,000 रुपये पेमेंट करना है। ठीक है, स्केप करते हैं। तो इस तरह से हम अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस, न्यू रेफरेंस का यूज़ करके आसानी से बिल वाइज डिटेल को हम टैली में इंटर कर सकते हैं। तो चलिए अब स्किप करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन अकाउंट के बारे में और हमारी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, पेएबल और रिसीवेबल के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीजन कीजिए, ताकि आपको टैली सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपको हेल्प मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।